उसके अलावा भाई ये ना इनके पास एक किचन बना खड़ा है जी। जिसने भी ये किचन बनाया है ना, किचन अच्छा बनाया है। ये शीशा भी लगा हुआ है और इसके अंदर ये सारे जो इसके ओ नाइस। ये जब आप ओपन करते हैं ना तो ये वाली चीज़ बाहर आती है। ये लेकिन अभी मैं इसको बंद करूँगा तो पीछे जा रही है, बंद करेंगे तो वो वापस पीछे चली जाएगी। ये वाले जो सारे डिज़ाइन हैं ना ये पीवीसी के हैं और पीवीसी काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। लेकिन ये ना हाई ग्लॉस में है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम नहीं देना है। पीवीसी जो रेट शीट्स थी ना भाई वो थी जी 12,000 रुपये की एक शीट, और यूवी जो शीट्स थी वो थी तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप के सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका हुआ है 11:29 और मौसम की अपडेट दूं तो भाई सुबह के टाइम तो फुल बादल थे, सोलर चल ही नहीं रहा था, लेकिन अभी जो है ना धूप निकल आई है जी। मैंने जाना है जी सिटी। आपको मैंने कल बताया था कि कारपेंटर आए थे तो उन्होंने एक नई दुकान का बताया था। वहाँ भी ना भाई उन्होंने शीट्स वगैरह जो होती हैं वार्डरोब्स कैबिनेट्स बनाने के लिए और सामान वगैरह अच्छा मिल जाता है, तो वो भी जाकर देखना है। बाकी भाई नहा धो के मैं रेडी हूँ जी। आज मैंने जो ना शर्ट भी थोड़ी सी डिफरेंट तरह की पहनी है जी, वो जो जिसके बाजू थोड़े लंबे होते हैं और शॉर्ट नीचे से लंबाई थोड़ी कम होती है। शर्ट पैंट भी जो है ना बैगी जीन्स पहनी है जी, तो कुछ डिफरेंट लुक है आज। अभी जो है ना मैं टाउन से होकर वापस आया हूँ। एक मेरा पार्सल आया था जी, उसको मैंने किया जी ओपन, तो वो पार्सल जो है ना बिल्कुल फजूल निकला। मैं आपको दिखा नहीं पाया, वो मैंने वापस करना था तो वो कोरियर वाले को ना अलाउ टू ओपन था तो वो मैंने वापस किया। तो मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि भैया आप इनसे कभी कुछ ना मंगवाएं, बहुत एक गंदी वेबसाइट है जी। ये जो है ना ये आपको अगर नज़र आ रही है ना तो ये thedreamdecor.pk, यहाँ से मैंने ये शेल्फ़ मंगवाई थी जी वाशरूम के लिए ना, ऊपर वाले वाशरूम में लगवाने के लिए, और ये 2100 रुपये की थी जी। ये रेट भी लिखा हुआ है। और जब मैंने ओपन की है ना तो उनको चिपकाने वाले एक स्टिकर से मिलते हैं वो थे, ना ये जिस तरह से पिक्चर में दिखाई हुई है ना, ये मतलब इस तरह से आगे जाली सी लगी है ना ये थी, और ना नीचे जैसे वो उन्होंने दिखाया हुआ है कि रॉड से लगे हुए हैं ना वो था। मतलब बिल्कुल अपोजिट प्रोडक्ट थे। पैसे इसके ले रहे थे और दे कुछ और रहे थे। वो भाई मैंने ना फिर अलाउ टू ओपन था, वो पार्सल दोबारा पैक करके फ़ौरन उसी वक्त जो कोरियर वाला है वो था उसको दिया। इतनी खुआरी हुई है ना, तो टेप नहीं मिल रही थी, फिर टेप टाउन से लाया हूँ, वो टेप लगा के वापस किया। बता इसलिए रहा हूँ कि कभी भी आपको ये वेबसाइट नज़र आती है ना thedreamdecor.pk तो इनसे कभी कुछ मत मंगवाना। बहुत ही गंदी एक्सपीरियंस हुआ मेरा इनके साथ आज। बड़ी खुआरी हुई, 1.5 घंटा हो गया, टेप नहीं घर में मिली उस तरह की जिस तरह की पहले लगी हुई थी। कोरियर वाला कहता है कि मैं तो ये लेके नहीं जाऊँगा, इस पर वही वाली टेप लगाओ। वो भी जान छुड़वा रहा था कि मुझे लेके ना जाना पड़े। तो मैंने कहा भाई वापस तो मैं कर लूँ, भेजना ही भेजना है, कुछ हो जाए। फिर मैं टाउन से टेप उसी तरह की लेके आया और वो लगा के अभी मैंने वापस भेजा। ऊपर से चवल ऊपर से बना देते हैं बंदे को कि एक चीज़ के पैसे सही के ले रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं और भेज कुछ और रहे हैं। वो अभी ना बस हर एक जिसको देखो ना वही अपनी जगह पे सही है। तो वो कहता था मुझे कोरियर वाले कहेंगे कि ये ओपन क्यों किया हुआ है, उसको ये भी नहीं पता कि ये अलाउड ओपन लिखा हुआ है उसके ऊपर, फिर भी नहीं लेके जा रहा। मैंने कहा मैं तुझे पैक करके दूंगा तो लेके जाएगा, तो वो लेके गया है भाई। ऐसे ना कुछ फजूल किस्म के वेबसाइट्स बना के ना घटिया किस्म की प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं। ऐसे फजूल लोगों की वजह से जो है ना कुछ अच्छे जो ऑनलाइन सेलर हैं ना उनकी भी बदनामी होती है और उन पे भी लोग ट्रस्ट नहीं करते और उनके भी इसी तरह से कुछ पार्सल रिटर्न चले जाते हैं। ये सिर्फ कुछ गंदी मछलियाँ होती हैं जो इस तरह के गंदी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, अगले लेने वाले कस्टमर का भी टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं और अपना ट्रस्ट भी ख़राब। तो ट्रस्ट तो खैर उनका होता ही नहीं है ना जो इस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं ना वो बेचारे भी इसी तरह से फंस जाते हैं। ऐमें बातें नहीं बनी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। तो ये वही वाली एग्जाम्पल थी जी। तो खैर क्या कर सकते हैं जी, प्रोडक्ट मैंने वो जो आया था वापस कर दिया। शेल्फ़ मैंने आपको दिखा, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क, कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। जो चीज़ पिक्चर में दिखाई हुई थी और जो चीज़ उन्होंने भेजी, वो कोरियर वाला उस वक्त पास ही था, नहीं तो मैं आपको बाद में मैंने सोचा था कि मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन भाई वो पहले ही दफ़ा कर दिया। तो खैर अभी मैं सिटी निकलता हूँ जी और जाके जो शीट्स वगैरह हैं वार्डरोब्स के लिए वो देखते हैं जी, और आगे की जो सारी होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट देखिए और इंजॉय कीजिए। मैं ना आ गया हूँ जी वो हार्डवेयर स्टोर पे, जहाँ पे ना भाई शीट्स की वैरायटी जो है ना काफ़ी पड़ी है जी। जो पिछली दुकान देखी थी ना उनसे भी ज़्यादा पड़ी है। और इनके पास वैरायटी भी 3 तरह की है। एक है HDMR, उसके बाद UV शीट्स, और उसके बाद ना इनके पास PVC में भी पड़ी हैं। ये PVC पड़ी है, मैं आपको दिखाऊँ।
ये वाले जो सारे डिज़ाइन हैं ना, ये पीवीसी के हैं भाई, और पीवीसी काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। लेकिन ये ना हाई ग्लॉस में है और फिनिशिंग भी इसके मतलब प्रीमियम लग रही है एज़ कम्पेयर टू जो मैं आपको दूसरी ये जो पड़ी हुई है, ये यूवी शीट्स हैं और ये जो है ना पीवीसी हैं। उसके अलावा भाई ये ना इनके पास एक किचन बना खड़ा है जी। जिसने भी ये किचन बनाया है ना, किचन अच्छा बनाया है। मतलब पिछली दुकान पे मैंने देखा था तो वो मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन ये किचन जो है ना उन्होंने फिनिशिंग बड़ी ज़बरदस्त इसकी रखी हुई है। इसके ऊपर ये टेपिंग भी हुई है, ये चेक करो, प्यारा लग रहा है। ये वो हुड जो होते हैं वो लगे हुए हैं जी, एक ये है, एक ये इस तरह का LCD की तरह का बना हुआ होता है जी, और नीचे से कुछ ये सारा बना हुआ है। ये शीशा भी लगा हुआ है और इसके अंदर ये सारे जो इसके ओ नाइस, ये जब आप ओपन करते हैं तो ये वाली चीज़ बाहर आती है ये। लेकिन अभी मैं इसको बंद करूँगा तो पीछे जा रही है, बंद करेंगे तो वो वापस पीछे चली जाएगी। ये खोलते हैं तो ये इस तरह बाहर को आती है। इधर भी कोई और फीचर होंगे, ये चेक करिए। इनके पास ये बनी बनाई आती हैं, ये भी लग जाती हैं। और ये वाले जो है ना मेरे ख्याल में वो जो शेल्फ पे मतलब ये दराज बना हुआ है ना, ये लगा हुआ है। चम्मच वगैरह, स्पून, कोई कटलरी का जो सामान है वो इसमें रख सकते हैं। तो ये यूवी में शीट्स हैं, ये इनके डिज़ाइन लगे हुए हैं, सुपर हाई ग्लॉस यूवी। ये चेक करो, ये क्रीम कलर है, वाइट कलर है। ये यूवी है और वो जो है ना क्या कहते हैं पीवीसी है जी। इसका जो है ना वो साबरी पीवीसी बोर्ड है। बाकी ये जो है ना इनके वो हैंडल्स वगैरह हैं जो वार्डरोब्स या किचन के कैबिनेट्स को लगेंगे। स्टील में ब्लैक है, ये गोल्डन कलर है और ये सिल्वर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। इधर भी बड़ी वैरायटी लगी हुई है, ये चेक करो। इस तरह के भाई ना दराजों को जो लगाते हैं ना, ये चीज़ ये तो सिटी से आपको पता है भाई मैं देख के आया था जी अलमारियाँ वगैरह जी। खैर दूसरा दिन हो गया, कल वहाँ जो है ना खाना शाना खाया बाजियासे की तरफ, और अभी जो है ना सुबह का टाइम है जी और नाश्ता वगैरह किया है। इधर बैठा जी सलार, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम तो दो, सलार सलाम सलाम दो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, नहीं सलाम नहीं देना है। अच्छा भाई अभी जो है ना अम्मा आई हैं और अम्मा कहते हैं कि दूध जहाँ से हम लेते हैं ना उनका हिसाब किताब कोई करना है। बताएं भाई क्या हिसाब किताब करना है? हाँ दिन बताएं कितने दिन दूध लिए? 29 दिन। 29 दिन भाई दूध लिया है जी, मतलब हर महीने भी हिसाब किताब होता है। तो 160 रुपये किलो, 160 रुपये किलो दूध है जी, और 1.5 किलो हमारा दूध है। ये कितना बनता है जी? 160 और 80 240 रुपये। तो 240 रुपये पर डे के हिसाब से है जी ये। तो 29 दिन का बनाना है, तो ये हम भाई यहाँ पे कर लेते हैं जी। ये हो गया जी 29 मल्टीप्लाई बाई 240, ये बन गया जी 6,940 रुपये। 6,940 ये जितने दिन हमने दूध लिया जी। हाँ जी 6,940। हाँ, और कौन सा हिसाब करना है? ताकत का। अच्छा
अच्छा, उनका भाई सदाकत का जो है ना भाई 2 किलो दूध होता है, तो उनका भाई जो है ना हो गया ये 160 और 160 320 मल्टीप्लाई बाई 29, उनके बन गया भाई 9,280 रुपये 1 महीने के। और हाँ, तो ये टोटल जो है ना भाई बनते हैं, टोटल बनाने हैं ये 6,940 जमा 9,280, ये 16,220 रुपये बनते हैं। हाँ 17,000। तो हमारा बाकी बच गया जी 17,000, इसमें से माइनस हो गया 780 रुपये हमारे वापस बचते हैं जो हमने लेने हैं। तो भाई हिसाब किताब हो गया जी क्लियर। हाँ भाई मुंह डाल के बैठे, मुंह में क्यों डाल के बैठे हैं? सलाम दो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम तो दो, सलाम। आओ तुम्हें लूज बाइक पे ले जाऊँ, सलाम दो, सलाम दो। बड़ा तू है, सलाम दो। इधर इधर देखो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हाँ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चले भाई ये तो हिसाब किताब हो गया जी। बाकी भाई आपने कल शीट्स वगैरह भी देखी जो प्लाईवुड की थी, HDMR, UV और PVC भी अवेलेबल थी। तो रेट्स वगैरह भी मैंने पूछे थे। PVC जो शीट्स थी ना भाई वो थी जी 12,000 रुपये की एक शीट, और UV जो शीट्स थी वो थी तकरीबन 7,000 7,500 रुपये की एक शीट, और HDMR तो हमने उसमें लगानी नहीं, वो मेरे ख्याल में 3,500 4,000 के आसपास जो है ना मिलती है। तो ये कुछ रेट्स वगैरह थे। बाकी अभी डिज़ाइन सेलेक्ट करने हैं और बाकी सामान वगैरह भी उनके पास भी अवेलेबल था। अंदर जो एक्सेसरीज़ वगैरह किचन में लगती हैं, वार्डरोब्स के कब्जे वगैरह हर चीज़ अवेलेबल थी। तो इंशाल्लाह मिस्त्री जो है ना कहीं और काम में बिज़ी हैं, 2-3 दिन तक वो फ्री हो जाएंगे तो फिर हम जाके अपना भाई सामान लेके आएँगे। अच्छा सामान है ना, मैं चेक करना है ठीक है नहीं। सामान जो है ना जिस पिछली जो दुकानें देखी हैं उनसे अच्छा था इनके पास। अच्छा हाँ अभी आ गया हूँ जी मैं खेतों की तरफ। अगर आपने पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा भाई खाद डाल रहे थे, वो लिक्विड बना के आधे खेत में डल गया था, आधे में आज लगाया हुआ है जी। और मैंने रेट्स वगैरह आपको बताए हैं शीट्स के, और उसके अलावा कब्ज़ों वगैरह के रेट्स भी डिफरेंट थे। जो कैचर कब्ज़ा होता है ना जो मोस्टली हमारे किचन में यूज़ होता है, जो ऐसे थोड़ा सा पुश कर दो ना तो वो खुद जाके बंद हो जाता है, हाइड्रोलिक्स वाला, वो जो है ना भाई जो लोहे का था ना वो मिल रहा था आई थिंक 130 रुपये का, और जो स्टील में था ना वो 180 रुपये का था। और उसमें फ़र्क ये होता है कि स्टील वाले को जंग नहीं लगता और लोहे वाले को जंग लग जाता है, तो 50 रुपये का डिफरेंस वो भी था। बाकी जो हैंडल्स वगैरह हैं वो तो जब बंदा लगवाता है तो जो डिज़ाइन पसंद करता है फिर वो उस रेट के हिसाब से वो मिलती है चीज़। बाकी शीट्स मोस्टली जो मेन खर्चा होता है ना वो ये कैचर्स का होता है, मतलब कब्ज़ों का, और जो शीट्स लगती हैं। तो शीट्स का रेट मैंने बताया कि PVC 12,000, UV शीट्स जो है ना 8,000 7,500, उसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं HDMR जो या MDF जो शीट्स होती हैं जो बैक साइड पे यूज़ होती हैं वो वाली जो है ना 3,500 से 4,000 रुपये में। बाकी ये रेट्स जो है ना भाई बदलते रहते हैं। मुल्क की हालात जो है ना इकॉनमी इतनी अनस्टेबल है ना कि हर दूसरे दिन रेट चेंज हो जाता है। तो ये बाकी फ़ाइनल रेट जो है ना जिस दिन लेने जाएंगे उस दिन पता चलेगा, लेकिन ये है कि आसपास ही होगा, बंदे को आइडिया हो जाता है इन चीज़ों का। बाकी जो है ना भाई मैंने वार्डरोब्स अपनी डिज़ाइन की थी, एक मैंने की थी, दूसरी करने वाली रहती थी, वो भी डिज़ाइन करनी है, किचन भी अपना डिज़ाइन करना है। और पिछली जो पहले मैंने वार्डरोब डिज़ाइन की उसमें कुछ कबर्ड्स वगैरह जो बननी है ना, अंदर जो सेफ दराज वगैरह बनने हैं उनमें कुछ चेंजिंग्स करनी है, तो वो भी अभी थोड़ी देर में करूँगा। बस खेत भर जाते हैं, मोटर वगैरह बंद करके सेटिस्फाई सुकून से तसल्ली से बैठ के करने वाला ये काम होता है, क्योंकि फुल कंसंट्रेशन लगानी पड़ती है डिज़ाइन बनाने में। तो इसलिए जो है ना फिर वो तसल्ली से डिज़ाइन करूँगा वार्डरोब्स में जो चेंजिंग्स वगैरह करनी है। टाइम जो है ना 2:40 हो गए हैं जी। बादल आ गए थे जी तकरीबन 12 बजे ही, और सोलर सिस्टम हमारा बंद हो गया। खेत हमारे भाई नहीं भरे गए। खैर नहा धो के अभी फ्रेश हूँ, और मिस्त्री भी आज आए हुए हैं जिस ताकत के, और इस साइड से तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। आज जो घर का सेहन वाली साइड है ना वो भी भाई मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगी। ये कुछ यहाँ तक जो है ना तैयार हो गई है, और 2:30 बज रहे हैं। 6 बजे तक मेरे ख्याल में काम करते हैं, तो उम्मीद है कि ये दीवारें जो है ना इस साइड से और ये साइड कंप्लीट हो जाएगी जी। दूर से मैं आपको दिखाऊं तो ये चेक करो भाई। अच्छा भाई टाइम जो है ना 7:40 हो गए हैं जी, और अभी बनाया जी मिल्क शेक। लाइट आज भाई नहीं है जी, बारिश वाला मौसम बना हुआ था लेकिन बारिश हुई नहीं है, लेकिन लाइट चली गई है जी। अब देखो आती है या नहीं आती। बहरहाल फिर ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म।
इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो एक नई रूटीन के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।